नमस्कार, मैं मोहन सिंह एमएस वेद और वैदिक विजडम में थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। मैं हिंदू धर्म के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था पर बात कर रहा हूँ। आश्रम शब्द आ उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से घ प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुआ है। सम्यक प्रकार से किए श्रम पद से आश्रम पद अभिहित होता है। श्रम का तात्पर्य यहाँ नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासनादि कर्मों से है। आश्रम का एक अर्थ जीवन में पड़ाव भी है। हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को 100 साल मानकर 4 आश्रमों की व्यवस्था सुनिश्चित की थी, जिसके अंतर्गत प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, तृतीय 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और जीवन के अंतिम पड़ाव यानी अंतिम 25 वर्ष में संन्यास आश्रम की कल्पना की गई है। इन आश्रमों की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि मनुष्य अपने पारिवारिक, सामाजिक और सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है कि मनुष्य को 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। ईशावास्योपनिषद कहती है कि कुरने वही कर्माणि जिज्विषेत शतम समा एवं त्वयि नान्य चेतोस्ति न कर्म फले लिप्यते नरे। अर्थात हे मनुष्य, तू 100 साल तक जीने की इच्छा कर, यही तुम्हारे लिए एक मार्ग है। कर्म मनुष्य में नहीं चिपकता, काम वासना से प्रेरित कर्म ही मनुष्य में चिपकता है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि न माम कर्माणि लिप्यन्ते न कर्म फले न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। अर्थात कर्म फलों में से मेरी कोई स्पृहा नहीं है, कर्म फल मुझसे में कभी लिप्त भी नहीं होते। जो मुझे इस प्रकार जानता है उसे वह कर्म बंधन में कभी नहीं पड़ता। आश्रम व्यवस्था की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए संस्कृत के महाकवि कालिदास रघुवंश में कहते हैं, सस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। अर्थात जीवन के प्रथम 25 वर्ष तक विद्या अभ्यास करना चाहिए, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम के अनुकूल सुखोपभोग करना चाहिए और जीवन के तृतीय पड़ाव अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को मुनि वृत्ति अर्थात ऋषि की तरह जीवन जीना चाहिए और जीवन के अंतिम पड़ाव में योग करते हुए जीवन का त्याग करना चाहिए। उपनिषद काल तक केवल 3 ही आश्रमों की व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। कालांतर में जीवन के अंतिम लक्ष्य आध्यात्म के सारभूत तत्व मोक्ष की कल्पना की गई और इसके अंतर्गत संन्यास को स्वतंत्र आश्रम की व्यवस्था प्राप्त हुई। गृहस्थाश्रम धर्म का एक लक्ष्य है धर्म की प्राप्ति, वेदा अध्ययन। गुरु के सानिध्य में रहकर शिष्य जो वेदाध्ययन करता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रथम कार्य माना गया है। कहा गया है कि मनुष्य के 16 संस्कारों में 3 महत्वपूर्ण संस्कार अर्थात उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन और समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में ही संपन्न होते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर एक शिष्य को 4 चरणों से गुजरना होता है। प्रथम चरण में शिष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह नित्य गुरु की सेवा करे, अभिवंदन करे, प्रार्थना करे और स्वाध्याय करे। तृतीय चरण में उसे अपेक्षा की जाती है कि वह गुरु परिवार के सभी सदस्यों को मन, वचन और कर्म से सम्मानित करे। तृतीय चरण में एक शिष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह
गुरु के किए कर्मों का अनुसरण करें, चिंतन मनन करें और प्रसन्न चित्त होकर यह अनुभव करें कि गुरु कृपा से ही वह निरंतर उन्नति को प्राप्त कर रहा है। चतुर्थ चरण में विद्या समापन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व एक शिष्य को गुरु दक्षिणा के रूप में गुप्त दान देकर ही गुरुकुल का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति और इंद्रिय सुखों की प्राप्ति तो है ही, लेकिन मनुष्य के 3 आश्रम गृहस्थ आश्रम में ही पर ही अवलंबित है। इसलिए गौतम और आपस्तंभ सूत्र में बताया गया है कि एक ही आश्रम श्रेष्ठ है और वह है गृहस्थ आश्रम। मनुष्य के लिए 3 यज्ञ अपेक्षित होते हैं: पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सपत्नीक इन यज्ञों का संपादन करे। इसके अलावा प्रत्येक गृहस्थ से यह उम्मीद की जाती है कि वह 5 महायज्ञों को निरंतर संपादित करता रहे, जिसमें महत्वपूर्ण है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। इन यज्ञों के समापन के अलावा मनुष्य को 3 ऋण अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से भी ऋण होने की कल्पना की गई है और वह गृहस्थाश्रम में ही संभव है। गृहस्थाश्रम के अलावा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए एक मनुष्य से अपेक्षा की गई है कि वह जीवन में त्याग वृत्ति को अपनावे, भौतिक वस्तुओं का त्याग करे, वासना का त्याग करे, संचय वृत्ति को छोड़े, जितेंद्रिय बने, कंद मूल फल खाकर जीवन व्यतीत करे, भिक्षाटन करे और 5 महाभूतों का संपादन करे। संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हुए मनुष्य से यह कल्पना की गई है कि वह जो कर्म करे उसमें कहीं भी आसक्ति का भाव न हो। संन्यास आश्रम और कर्मों के विषय में गीता कहती है, गीता में 2 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक कर्म काम्य कर्म होता है और नित्य कर्म होता है। काम्य कर्म वे कर्म होते हैं जो किसी कामना की पूर्ति के लिए होते हैं और नित्य कर्म गीता में वह कहा गया है जो निष्काम कर्म से किया गया है। इसके अलावा संन्यास के विषय में भी गीता में व्यापक विचार किया गया है। कहा गया है कि कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फले फलम त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षण। अर्थात संन्यास आश्रम में रहते हुए मनुष्य को समस्त कर्मों का और कर्म फलों का त्याग करना चाहिए। इन आश्रम व्यवस्था के तहत यह अपेक्षा की गई है कि मनुष्य जीवन के हर पड़ाव पर, जीवन के हर मोड़ पर जैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए वैसा जीवन जीने की अपेक्षा की गई है। पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति के लिए ही चतुर्थ आश्रमों की व्यवस्था अपने यहाँ सुनिश्चित की गई है। महाराज वेदव्यास और आचार्य मनु ने भी गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों से श्रेष्ठ बताया है और आश्रमों में विहित कर्मों को संपादित करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। लोक व्यवहार में भी इस धारणा की पुष्टि होती है। कहा गया है कि आदे वयसि नाधितम, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये ततः तपम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जीवन के प्रथम चरण में अगर विद्या अर्जन नहीं किया, द्वितीय चरण में धन अर्जन नहीं किया और तृतीय चरण में तपस्या का जीवन नहीं जिया तो चतुर्थ चरण में मनुष्य क्या कर सकता है। इसी के साथ अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। नमस्कार।